मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सबके हिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे और पार्टी के बागी नेता अजीत पवार और उनके गुट के विधायकों का नाम लिए बिना उन पर हमला बोलते हुए रविवार को दावा किया कि पूर्व में कुछ बदलाव हुए थे, हमारे कुछ सदस्य हमें छोड़कर चले गए। वे कहते हैं कि वे विकास के लिए गए हैं, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। शरद पवार ने कहा कि केंद्र ने उनके खिलाफ ईडी की जांच शुरू कराई थी और वे एनसीपी छोड़कर चले गए। कुछ सदस्यों से कहा गया था कि वे बीजेपी के साथ आएं, नहीं तो उन्हें कहीं और भेज दिया जाएगा। शरद पवार ने आगे कहा कि हालांकि कुछ सदस्य जांच का सामना करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख 14 महीने जेल में रहे। यहां तक कि देशमुख से भी कहा गया था कि वे अपनी निष्ठा बदल लें, लेकिन वे अपने एनसीपी को नहीं छोड़ने के फैसले पर अडिग रहे। गौरतलब है कि अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी विधायकों का एक समूह पिछले महीने पार्टी से बगावत कर महाराष्ट्र की शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल हो गया था। जहां अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो वहीं उनके समर्थक 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार 20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम मोदी पर उनकी उस टिप्पणी को लेकर अहंकारी होने का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अगले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करने के लिए फिर लौटेंगे। अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि लोग इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मिशन 156 को सफल बनाएंगे। मिशन 156 राज्य की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 156 सीटें जीतने के पार्टी के लक्ष्य को संदर्भित करता है। उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे पास उनके जैसा दंभ और अहंकार नहीं है जो कहे कि अगली बार मैं 15 अगस्त को फिर से लाल किले पर राष्ट्र को संबोधित करूंगा। मैं यह नहीं कह सकता, केवल वही है कह सकते हैं। हमें कोई अहंकार नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। मिशन 156 से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मैं दावा कर सकता हूं कि लोगों ने मिशन के प्रति अपना मन बना लिया है और उसकी ओर बढ़ रहे हैं। जनता सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ महीनों में 6 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप चाहे 15-20 बार राजस्थान आएं या फिर रोजाना आए जाएं, लोगों ने दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारियों और उद्योगपतियों में डर का माहौल है, लेकिन वे बोलने से डरते हैं। सीएम गहलोत ने दावा किया कि उन्हें डर के चलते पैसा दान करना पड़ रहा है और ये चुनावी बॉन्ड देश में एक बड़ा घोटाला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी के साथ साथ एनडीए के अन्य दल भी उन पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चिराग पासवान ने कल रविवार 20 अगस्त को कहा कि मुझे आश्चर्य है कि राहुल गांधी सरकार की ओर से दी गई जानकारी पर विश्वास नहीं करते। जब वे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने वहां रहने वाली महिलाओं के बारे में बिना किसी सबूत के कई बातें कही। समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि जब आप उचित सबूत के बिना कुछ कहते हैं तो इससे समाज में भ्रम पैदा होता है। अगर उनके पास कुछ अधिकृत जानकारी है तो उन्हें इसे सरकार के साथ साझा करना चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल रविवार को लद्दाख में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा था कि यहाँ पर तो सब लोग कह रहे हैं कि चीन की सेना घुसी है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया, जो कि सच नहीं है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों की कई शिकायतें हैं। लद्दाख को जो स्टेटस दिया गया है इससे लोग खुश नहीं हैं। लोगों को प्रतिनिधित्व चाहिए। लोग कह रहे हैं कि नौकरशाहों से राज्य नहीं चलाना चाहिए, जनता की आवाज से चलना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी तीखा हमला बोलते हुए राहुल गांधी पर चीनी अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक करने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने रविवार 20 अगस्त को कहा कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांग रहा था, जो 75 साल तक नहीं मिल सका। उन्होंने आगे कहा कि देश का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट भी लद्दाख में आ रहा है। बिजली, पानी और पीएम मोदी की सरकार में लद्दाख के लोगों को रसोई गैस मुहैया कराई गई है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि जब हमारी सेना चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, तब राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुप्त बातचीत करने में व्यस्त थे। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचूरी अपनी पार्टी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ शुक्रवार को मणिपुर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की और राहत शिविरों का भी दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन शिविरों में हिंसा प्रभावितों को रखा गया है, वहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके से हस्तक्षेप की अपील करते हैं।
इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर के हालात को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लिया। माकपा नेता ने कल रविवार को कहा कि मणिपुर संकट के समाधान के लिए संघर्षरत कुकी और मैतेई समुदाय से वार्ता करने से पहले सरकार को इन समुदायों को निरस्त्रीकरण सुनिश्चित करना चाहिए। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को 3 महीने से जारी संघर्ष का समाधान करने की डबल कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी तरह का संवाद या चर्चा होनी चाहिए और यह केंद्र और राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अगर ये डबल इंजन की सरकार है तो कृपया सभी को वार्ता की मेज पर एक साथ लाने में डबल कोशिश करें। हमने पूर्व में ऐसा किया है। यह भारत के सामने गत 75 साल में आई सभी समस्याओं के समाधान का एकमात्र तरीका है। येचुरी ने कहा कि निरस्त्रीकरण वार्ता के लिए पूर्व शर्त होनी चाहिए। बातचीत की शुरुआत संघर्ष विराम से होनी चाहिए और इसके बाद मुद्दों पर प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य में संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की भी मांग की। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा को रेखांकित करते हुए येचुरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार या तो अक्षम है या फिर लापरवाह। उन्होंने कहा कि हम लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में संसद की सभी पार्टियों का प्रतिनिधि मंडल मणिपुर भेजने की मांग केंद्र से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से राज्य की विपक्षी पार्टियों से भी बैठक की मांग कर रहे हैं। भारत और चीन में एलएसी पर जारी तनाव के बीच एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। दरअसल दोनों देशों की सेनाएं डेमचौक और देपसोंग मैदानों में लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए मैराथन चर्चा कर रही हैं। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के सूत्रों ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध को हल करने के लिए दौलत बेग ओल्डी और चुशल में मेजर जनरल स्तर की बातचीत लंबित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से शुक्रवार 18 अगस्त से रुक रुक कर जारी है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने 2020 में चीनी आक्रमण के बाद से पूर्वी लद्दाख में सीमा मुद्दों को संबोधित करने के लिए अब तक 19 दौर की वार्ता की है। कोर कमांडर स्तर की बातचीत में चर्चा के बाद भारतीय सेना और उनके चीनी समकक्ष मेजर जनरल स्तर की बातचीत कर रहे हैं। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व 2 अलग अलग स्थानों पर त्रिशूल डिवीजन कमांडर मेजर जनरल पीके मिश्रा और यूनिफॉर्म फोर्स कमांडर मेजर जनरल हरिहरन सिंह की तरफ से किया जा रहा है। ये बातचीत 13-14 अगस्त को त्रिशूल मोल्दो सीमा बैठक बिंदु पर दोनों पक्षों के बीच आयोजित कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 19वें दौर के नतीजे पर आधारित है। दोनों पक्ष डेपसोंग मैदानों में गश्त फिर से शुरू करने और सीएनएन जंक्शन पर चीनी सैन्य उपस्थिति के मुद्दे सहित विरासत के मुद्दों को हल करने के बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारत और चीन पिछले 3 सालों से गतिरोध की स्थिति में है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी नई वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कुल 39 सदस्यों को शामिल किया गया है। वहीं इस कार्य समिति में आनंद शर्मा और शशि थरूर समेत जीतेश के कई ऐसे नेताओं को भी जगह मिली है जो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। आपको बता दें कि CWC का काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में फैसला लेने वाली ये सबसे बड़ी कमेटी है। हालांकि पुरानी वाली कमेटी से इस नई कमेटी में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। CWC में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, आनंद शर्मा समेत कुल 39 नेता शामिल हैं। इसके अलावा 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और सेवा दल के अध्यक्षों को भी इसमें जगह दी गई है। वहीं इस बार कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जो नए नाम सामने आए हैं वो हैं सचिन पायलट, शशि थरूर, अशोक चौहान और दीपक बावरिया। गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, दीपा दास मुंशी को भी CWC में शामिल किया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा शामिल हैं। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने बताया कि लूना 25 अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इस लूना 25 के क्रैश होने को रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल ये 1976 के बाद पहला ऐसा मिशन था जो रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने कोई भी लूनर मिशन लॉन्च नहीं किया था। एजेंसी ने बताया कि लूना 25 प्रपोल्शन मैन्यूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया। एजेंसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 19 अगस्त को लूना 25 उड़ान कार्यक्रम के अनुसार इसकी प्री लैंडिंग अंडाकार कक्ष बनाने के लिए इसे गति प्रदान की गई थी। स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 2:57 पर लूना 25 का कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक हो गया और इस वजह से कोई भी संपर्क कायम नहीं हो पाया। आपको बता दें कि शनिवार को ही रोसकॉस्मोस ने बताया था कि लैंडिंग से पहले लूना 25 में कुछ तकनीकी समस्याएं आने लगी थी।
एक बयान में रोसकॉसमॉस ने कहा कि उपकरण एक अप्रत्याशित कक्षा में चला गया और चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।